Almantasha Realty presents yet another masterpiece set in the heart of Mumbai that promises to elevate your lifestyle. Welcome to The Universe, a residential tower that offers more than just 4 walls. This project offers you your own space, your own universe wrapped in these spacious 1 and 2 BHK apartments that are meticulously designed and smartly planned. Find all modern specifications that are specifically curated for you here. Here you are offered your own space, your own universe. स्लॉटर हाउस और कब्रिस्तान के रिजर्वेशन के हेरफेर पर विधायक जितेंद्र आव्हाड का घुमाने फिराने वाला खुलासा। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 2 दिन पहले मुमरा कौसा के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कुछ नगर सेवकों ने विधायक जितेंद्र आव्हाड के निर्देश पर उनके किए गए विकास कार्यों की जानकारी देने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। क्या थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या हुआ उसमें, सभी ने देखा, जिसमें हमने एक सवाल किया था इन नगर सेवकों से कि क्या ऐसी जरूरत थी स्लॉटर हाउस की ही जगह पर कब्रिस्तान का रिजर्वेशन ट्रांसफर करवाकर वहीं कब्रिस्तान बनवाना, और स्लॉटर हाउस आज तक क्यों नहीं। तो सबसे पहले आइए आपको बता दें, 10 लोगों की गिनती गिनकर विधायक जितेंद्र आव्हाड ने एक और वीडियो जो है कौसा एमएवेली कब्रिस्तान पहुंचकर बनवाया, उसको अब वायरल किया जा रहा है। वो वीडियो सबसे पहले हम आपको बता रहे, देखिए, सुनिए किस तरीके से ये वीडियो में विधायक जितेंद्र आव्हाड घुमा फिरा करके बात कर रहे हैं। मेरी आदत के मुताबिक मैं अभी कब्रिस्तान में आया हूँ। कब्रिस्तान की अब दूसरी लाइनें शुरू हो गई है। पहली जो कब्र थी वो वहाँ थी, अब उसके ऊपर और एक कब्र आ गई और अब फैल रहा है कब्रिस्तान। कम से कम 4500 के ऊपर कब्र बनी है और एक बहुत ही बड़ा ऐसा कब्रिस्तान बन गया है। कुछ लोग बोल रहे थे ये कब्रिस्तान की क्या जरूरत थी, यहाँ पर स्लॉटर हाउस लाना चाहिए था। खुदा की जो मर्जी थी कब्रिस्तान लाना चाहिए था, खुदा ने अपनी मर्जी से कब्रिस्तान लाया है। ये भारत का पहला कब्रिस्तान है जो प्राइवेट जमीन पे बना। आप सभी लोगों को मालूम है कि कब्रिस्तान एक वक्फ जमीन पे बनता है, ये प्राइवेट जमीन पे नहीं बनता है। ये पहला ऐसा कब्रिस्तान है जो पूरे देश में एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बनाया है, और मुझे लगता है कि ये जरूरत थी। आप ही सोचिए, अगर कोरोना काल में जब सभी कब्रिस्तान बंद कर दिए गए थे, बंबई में, थाना में, भिवंडी में, इधर उधर सब, तब ये इकलौता कब्रिस्तान खुला था। अगर कब्रिस्तान ये नहीं होता तो कोरोना की मैयत कहाँ जाती। एक सहूलियत हमने बनाई, लोगों के लिए काम किया, लोगों को दिया। अभी कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों के ऊपर लोग नहीं है जो ये बोलेंगे कि कब्रिस्तान क्यों लाया। ये 10 लोग ही पूछते हैं कब्रिस्तान क्यों लाया। हम कोर्ट में जग गए हैं। अरे कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जाओ भाई, कोई रोकता नहीं, कोई रोकता नहीं। हमने कब्रिस्तान लाया, लोगों की जरूरत थी, खुदा ने रास्ता बताया और ये कब्रिस्तान आया। ये कब्रिस्तान जरूरतमंद था, ये कब्रिस्तान यहाँ आया है। अब पूछोगे कि स्लॉटर हाउस कहाँ आएगा, और 1 महीना रुको, 1 महीना मैं आपको स्लॉटर हाउस भी कहाँ आने वाला बता दूंगा। क्या उसके लिए ना जमीन पे घूमना पड़ता है, मालूमात लेनी पड़ती है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि लाइब्रेरी कहाँ है, उनको मालूम नहीं लाइब्रेरी का काम चालू है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि मार्केट का रिजर्वेशन था, उसके ऊपर पत्रे लग गए, अब मार्केट का काम भी शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए ना जमीन पर रह के मालूमात लेनी पड़ती है कि कहाँ क्या होने वाला और क्या काम कहाँ चालू है। एक खामोखाम चिल्ली करके कुछ नहीं होता। मैं काम करता हूं, मुझे डर भी नहीं लगता इनके चिल्लाने से, क्योंकि जमीन पे काम दिखते रहता है। आप ये काम तो नहीं ला सकते ना,
तो स्लॉटर हाउस भी आएगा, मार्केट भी आएगा, लाइब्रेरी भी आएगी, और कुछ नहीं तो कुछ एक मंजिल, एक ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे एक शादी खाना भी आएगा। रुको, और एक महीना भर, अभी फरवरी चालू है, अप्रैल 1 तक ये सब का आपको मालूमात दे दूंगा। शादी खाना का तो भूमि पूजन भी हो जाएगा, और फिर बाकी छोटे मोटे रस्तों का काम चालू है। कुछ आ रहा है, कुछ आने वाला है, तो वो तो काम मैं गिनवाता नहीं हूँ। मेरी वो आदत है कि मैं हर जगह पे अपना नाम नहीं लिखता हूँ। इतना बड़ा कब्रिस्तान मैंने नहीं, खुदा ने करवाया। मेरा नाम कहीं पे भी नहीं देखोगे। काम लोग पहचानते हैं, नाम से नहीं। किसने किया वो जानते हैं। मेरा दावा है, आप मंत्री रह चुके हैं अवाड़ साहब, आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए 189 एकड़ जमीन नरोत्तम नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की, ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में कैसे बदली। मुझसे ज्यादा सोर्सेस आपके पास है। आप जनप्रतिनिधि भी हैं, आप विधायक भी हैं, आप मंत्री भी रह चुके हैं, तो जानकारी ले लीजिए डीडीआर में नरोत्तम नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का क्या लेखा जोखा मौजूद है। दूसरी तरफ उससे पहले ये फार्मिंग हाउसिंग सोसाइटी थी, और उस वक्त इन्होंने जब सरकार के विभिन्न विभागों से, जिलाधिकारी, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट, मनपा, ऐसी सब जगहों पर हाउसिंग में अपने आप को तब्दील करने यानी कन्वर्ट करने की मांग की थी, तो उस मांग को रद्द करने के बाद दोबारा यह प्रस्ताव सोसाइटी ने जब भेजा, तो उसमें सोसाइटी ने लिख कर दिया है मनपा को कि जो भी मुमरा गौसा के लिए योजनाओं के लिए, लोगों की योजनाओं के लिए, लोक उपयोगी योजनाओं के लिए जमीन लगेगी, वो हम बगैर किसी मुआवजे के देंगे। तो प्राइवेट लैंड पर कब्रिस्तान बन गया, मगर प्राइवेट लैंड को मुआवजा क्या दिया गया। मित्तल बिल्डर्स जो इस जमीन के मालिक हैं, जो स्लॉटर हाउस का, उन्होंने यहां पर विरोध किया, जिसके चलते शहर के तकरीबन 10 से 20 हजार लोगों को रोजगार देने वाला स्लॉटर हाउस, जो अब 1 महीने बाद विधायक जितेंद्र आवाड़ बताएंगे कि कहां बनने वाला है, तो वो स्लॉटर हाउस जो है अब तक हमारे हाथ में नहीं आया। मुद्दा क्या है? मुद्दा है रोजगार देने वाली चीज चली गई। मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि कब्रिस्तान की जरूरत नहीं है। कब्रिस्तान की जरूरत है, जरूरत थी उस वक्त भी, अभी भी, लेकिन जो हालात पैदा किए गए, जैसे कि तमाम मुमरा कौसा की आवाम को मैं आपको याद दिला दूं, काफी फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर उस वक्त वायरल हुए थे। कौसा एमएम वैली कब्रिस्तान में जब पहली मैयत दफनाई गई थी, ये मुसलमानों को याद करना होगा कि कब जो है किसी मुर्दे को दफनाने के बाद, किसी घर के किसी शख्स को मरहूम होने के बाद, दफनाने के बाद जो है तालियां बजाई गई हो और खुश होकर के गले मिला गया हो। जिस वक्त पहली मैयत यहां दफनाई गई थी, उस वक्त का नजारा यही था। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो उसको साबित करके बताए। तो क्यों कर थी ये खुशी, क्यों गले मिला गया था कि कब्रिस्तान कामयाब हो गया, कब्रिस्तान कामयाब हो गया। ये जो खुशी जाहिर की गई थी, ये जो इजहार किया गया था, उसकी वजह क्या थी? बहरहाल मैं यहां कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं, राजनीति से मुझे कोई लेना देना भी नहीं है। मैं अपने शहर और अपने शहर के लोगों की जो जरूरतें हैं और विकास के नाम पर उनको जो एक चमचमाता जो है, आंखें चूंधियां देने वाला, मगर उसके बाद सिर्फ अंधेरा दिखाई देने वाला जो विकास दिखाया जाता है, उस पर मैंने सवाल उठाए और आगे भी मैं उठाते रहूंगा। सर जी, घुमा फिरा के जवाब मत दीजिए। रिजर्वेशंस की बात है तो ये तमाम रिजर्वेशन जितने भी मित्तल की जमीनों पर है, उसका लेखा जोखा निकालिए। अगर वाकई में आप कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर मित्तल को मुफ्त का टीडीआर क्यों?